हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, आप सभी का इंतजार खत्म होता है। आज से 20 दिन पहले लगभग मैंने बहुत ही डिटेल में आपके लिए एक वीडियो डाला था। एयरफोर्स में वो सभी बच्चे जो 10वीं या 12वीं पास हैं, उनके लिए एयरफोर्स में जाने का सुनहरा मौका, जिसको एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट या भर्ती के नाम से जाना जाता है, एक परमानेंट भर्ती। फाइनली बहुत बड़ा गुड न्यूज, वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी आ चुके हैं फाइनली। वेट इज ओवर। योग्यता 10वीं और 12वीं पास चाहिए और एज लिमिट 18 से 25 साल। 18 से 25 साल के सभी युवा, 18 से 25 साल के सभी वो युवा जो 10वीं या 12वीं पास हैं, एयरफोर्स को ज्वाइन करने का उनके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। फाइनली एयरफोर्स ने एक ऐसी भर्ती जिसको ग्रुप सी के नाम से जाता है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फाइनली आपको नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और मैं इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इसके बारे में मैंने आपको लगभग आज से 15 से 20 दिन पहले बहुत डिटेल में आपको बताया था कि वैकेंसी आने वाली है, तैयार हो जाइए। फाइनली वैकेंसी आउट हो चुके हैं। शायद जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनको मेरे बारे में पता होगा। सबसे जरूरी चीज सर, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कब से होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एप्लीकेशन 17 मई 2025 से स्टार्ट होकर के 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की डेट याद रखना, 17 मई 2025 से लास्ट डेट 15 जून 2025, 1 महीने। याद रखिएगा, फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफलाइन आपको डेटा लेना होगा, फॉर्म भरना होगा, उस पर स्टांप लगा के और हेड क्वार्टर दिल्ली में आपको उसे सेंड करना होगा। 17 मई से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, 15 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे और ये लास्ट डेट होगी, याद रखिएगा। आप वेट मत करिएगा, फटाफट से फॉर्म डाल दीजिएगा। उन सभी बच्चों का वेट ओवर हो चुका है जो बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। परमानेंट जॉब है और ये जॉब याद रखना गुड पे स्केल पर आती है, बहुत अच्छी सैलरी है। यदि मैं सैलरी की बात करूं, शुरुआत की सैलरी 36,000 पर मंथ। एक परमानेंट जॉब है प्यारे बच्चे, याद रखिए, परमानेंट जॉब। एंड दिस जॉब इज अवेलेबल विद अ गुड पे स्केल, एक अच्छा पे स्केल है। इस जॉब के लिए अच्छा पे स्केल है। शुरुआत की सैलरी 36,000 पर मंथ होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में 4 स्टेप हैं। एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो ऑफलाइन होगा। रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपके लिए। यार आपके पास टाइपिंग है तो आपको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सीधा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल चेकअप कराना होगा। इससे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप आप हमारे एसडीए प्री मेडिकल सेंटर से कराकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैं मेडिकली फिट हूं और इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हूं। वैकेंसी फाइनली किस किस की वैकेंसी आई है? एयरफोर्स ग्रुप सी के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की है। अच्छी पोस्ट है, याद रखिए, ऐसा मत सोचिए कि पोस्ट खराब नहीं है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, सुपरिंटेंडेंट स्टोर, याद रखिएगा। फायरमैन की वैकेंसी हो गई, मैस स्टाफ हो गया, कारपेंटर हो गया, फिटर की वैकेंसी हो गई, आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, टेलर की वैकेंसी, ड्राइवर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, कुक हो गया, इन सभी की वैकेंसियां निकाली गई हैं। और यदि हम बात करें कि सर एयरफोर्स में एज क्राइटेरिया, कोई भी बच्चा जो 18 से 25 साल का, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 3 साल का ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी के लिए 10 साल का ओ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 18 से 25 साल तक जनरल वाले भर सकते हैं, 18 से 28 साल तक ओबीसी वाले भर सकते हैं और 18 से 35 साल तक एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन, और उनके लिए और ज्यादा कोटा है। साल में ये एक बार वैकेंसी आती है। फाइनली वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके घटने और बढ़ने का डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट लेनी है, कितनी एयर कमांड है, उनके अकॉर्डिंग वैकेंसी आती है। इस बार जो वैकेंसी आई है लगभग आपको 153 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। वो वैकेंसी है जो कि लोग देख नहीं पाते, भर नहीं पाते, पता नहीं होता, इसलिए सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा दिया गया है। जिनके मौके निकल गए हैं और जिनके पास एज क्राइटेरिया, वो भी इस फॉर्म को प्यारे बच्चे भर पाएंगे, याद रखिएगा। फाइनली पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10वीं पास वाले बच्चे किस किस पोस्ट में भर सकते हैं? 10वीं पास वाले बच्चे यहाँ दिया गया है एमटीएस, हाउसकीपर, स्टाफ, मैस स्टाफ एंड लॉन्ड्रीमैन, ड्राइवर, कुक, पेंटर, कारपेंटर। 12वीं पास के लिए एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट,
इंग्लिश टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, ग्रेजुएशन के लिए सुपरिंटेंडेंट और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए? यदि आप अप्लाई कर रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क या मल्टीटास्किंग स्टाफ में, मतलब आप क्लरिकल कैडर के लिए टाइप कर रहे हैं, तो इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी के 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फाइनली ये रिक्वायरमेंट दी गई हैं। और यदि हम बात करें लास्ट में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, 4 सब्जेक्ट आएंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये ध्यान से आपको समझना होगा। जनरल अवेयरनेस हो गए, ये बात आपको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन कौन से सर सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस हो गए, अर्थमेटिक हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल इंग्लिश हो गए। टोटल मार्क्स, टोटल 25-25 क्वेश्चन होंगे इनके। जनरल अवेयर जीएस के 25, मैथ के 25, नॉन टेक्निकल रीजनिंग के 25 और इंग्लिश के 25। टोटल 100 क्वेश्चन, समय 2 घंटे का होगा, 120 मिनट, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है पेपर को। केवल नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चन होंगे 100, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। आप तुक्के नहीं लगा सकते, गलत क्वेश्चन होने पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, याद रखिएगा। प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको तैयारी इसके ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। यदि मैं बात करूं लास्ट में, रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको बुलाया जाएगा फेज सेकंड स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के आधार पर और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। सैलरी याद रखना 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी, 36,000 शुरुआत की सैलरी है। और ज्वाइनिंग पे के टाइम पे आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा कि आप इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 2 साल बाद आपको फिर से परमानेंट कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सभी को टोटली परमानेंट से हो जाएंगे। सो ये वो मौका होगा प्यारे बच्चों उन सभी के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास कर लिया है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, 15 से 20 दिन पहले। और एक बार आप थम्स अप में फटाफट से जय हिंद लिखिएगा, एक बार दिल फेंक कर मारिएगा, क्योंकि ये सबसे पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब पर मैंने बताया था। वैकेंसी आउट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड बहुत बहुत आप